नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। ऐसा व्यवहार कैसे रखें जिससे लड़कियां आपकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाएं। ये कोई जादू या चाल नहीं, बल्कि कुछ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सिद्धांत हैं जिन्हें अगर आप अपने व्यवहार में लाते हैं तो लड़कियां आपको नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगी। इस वीडियो में हम कहानियों के माध्यम से हर बिंदु को समझाएंगे ताकि आपको वास्तविक जीवन से जुड़ाव महसूस हो। एक आत्मविश्वास। एक बार की बात है, एक लड़का था, रोहन। रोहन का चेहरा कुछ खास नहीं था, न ही उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन जब भी वह किसी से बात करता, उसकी आंखों में की एक अलग चमक होती थी, आवाज में एक ठहराव। लोग उसे सुनते थे, सम्मान देते थे। लड़कियां भी उसकी ओर खुद ब खुद आकर्षित होती थीं, क्योंकि वह अपने आप पर भरोसा रखता था। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो बिना बोले भी महसूस होती है। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं, दुनिया भी आपको गंभीरता से लेती है। तो सही तरीके से बोलना। एक दिन नेहा और अर्जुन कॉफ़ी शॉप में मिले। अर्जुन ने सिर्फ अपने बारे में बोलना शुरू कर दिया। मैं ये करता हूँ, मैं वहाँ गया था। नेहा बोर हो गई। फिर उसी कॉफ़ी शॉप में राज मिला। राज ने नेहा से पूछा, तुम्हें कौन सी चीज़ें खुशी देती हैं? तुम्हारा बचपन का सपना क्या था? नेहा खिल उठी। राज ने कुछ खास नहीं किया, सिर्फ ध्यान से सुना। संचार का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी है। और लड़कियां उन्हीं लड़कों से आकर्षित होती हैं जो उनकी भावनाओं को समझते हैं। 3. स्वाभाविक हंसमुख स्वभाव। रवि हमेशा गंभीर रहता था। उसका दोस्त कुणाल बिना किसी ज़बरदस्ती के लोगों को हंसा देता था। एक बार एक लड़की प्रिया सुकून उन दोनों से मिली। रवि ने व्यापार की बातें की, कुणाल ने हल्का फुल्का मजाक किया और सबको हंसाया। शाम के अंत में प्रिया ने कुणाल से पूछा, तुम इतने सकारात्मक कैसे हो? सही जगह पर हल्का हास्य आपको यादगार बना देता है। 4. संवेदनशीलता। राहुल एक दिन देर रात अपनी दोस्त अदिति को छोड़ने जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि अदिति थोड़ी उदासी में थी। राहुल ने बिना कुछ कहे अदिति के लिए एक चॉकलेट ली और कहा, कभी कभी मीठा मूड ठीक कर देता है। अदिति मुस्कुरा दी। छोटी सी बात थी, लेकिन उसमें राहुल की परवाह थी। लड़कियां उन्हीं लड़कों से आकर्षित होती हैं जो उनका दर्द बिना कहे समझ लेते हैं। 5. लक्ष्य और दृष्टि। कबीर एक कलाकार था। पैसा कम था लेकिन सपना बड़ा। वह रोज कुछ नया बनाता, अपने कला को सोशल मीडिया पर डालता। एक लड़की, मीरा, उसके काम से प्रभावित हुई। उसने कहा, मैंने तुम्हारे जैसा समर्पण कभी किसी में नहीं देखा। महत्वाकांक्षा आपके व्यवहार में दिखती है और वह आपको दूसरों से अलग बनाती है। 6. सम्मान देना। समीर और वरुण एक ऑफिस पार्टी में थे। एक वेट्रेस गलती से जूस गिरा देती है। वरुण चिल्लाता है, क्या यार, देख कर नहीं चल सकती? समीर मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं, हो जाता है। वही वेट्रेस बाद में समीर को धन्यवाद देती है और एक और लड़की, तान्या, ये सब देख लेती है। सम्मान देना सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होता जो आपके स्तर पर हैं, बल्कि उनके लिए भी होता है जो समाज में नीचे माने जाते हैं। 7. अपनी पहचान बनाना। अमित का फैशन सेंस सबसे अलग था। वह जीन्स के साथ एथनिक कुर्ता पहनता, हेडफोन हमेशा कंधे पर लटके होते। लोग हमेशा उसकी स्टाइल पर टिप्पणी करते। एक दिन एकता, एक फैशन डिज़ाइनिंग की छात्रा, उसके पास आई और पूछा, तुम्हारा स्टाइल मुझे अनोखा लगता है, क्या प्रेरणा है? अपनी पहचान बनाना मतलब भीड़ में भी पहचाना जाना। 8. भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अर्जित हमेशा लोगों के मूड को समझ जाता। जब कोई उदास होता तो वह सिर्फ साथ बैठ जाता, बिना ज्यादा बोले। उसकी एक दोस्त श्रुति ने कहा, तुमसे बात करके नहीं, सिर्फ साथ बैठकर भी सुकून मिलता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है समय और स्थिति को समझना, और ये लड़कियों के लिए बहुत आकर्षक गुण होता है। 9. निर्णय लेना और नेतृत्व। एक ट्रैकिंग ट्रिप के दौरान टीम भ्रमित थी कि किस रास्ते से जाना है। सब उलझन में थे। तब अनुज ने कहा, मैं नक्शा देखकर तय करता हूँ, अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ चलो। उसकी स्पष्टता ने सबको विश्वास दिलाया। लड़कियां उन लड़कों से आकर्षित होती हैं जो परिस्थितियों में नेतृत्व ले सकते हैं। तो दोस्तों, लड़कियों को आकर्षित करने के लिए किसी फिल्म स्टार जैसे चेहरे या बैंक बैलेंस की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है एक ऐसे व्यक्ति बनने की जो समझदार, भावनात्मक रूप से जागरूक, सम्मान देने वाला और आत्मविश्वासी हो। आपका व्यवहार ही आपकी असली पर्सनैलिटी होती है, और अगर आप खुद को सुधार लें तो लड़कियां आपके पास स्वाभाविक रूप से खुद चल कर आएंगी। धन्यवाद।